हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज की वीडियो में हम इस तरह से ये सॉक्स बनाएंगे। ये जो सॉक्स है ये लगभग 2 साल के बच्चे के साइज़ का है। तो इस सॉक्स को देखिए हमने इस तरह से बनाया हुआ है। देखिए डोरी जो है थोड़ा सा हमने नीचे बनाया हुआ है। इसके यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, यहाँ से नीचे से नहीं स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे बेबी बॉर्डर जो है ये बनाया हुआ है इस तरह से। ये 8 सिलाई का बॉर्डर है। फिर उसके बाद ये पोर्शन जो है ये 10 सिलाइयों का है। फिर ये जो जाली वाला पोर्शन जिसमें हमने ये डोरी डाली है ये 2 सिलाइयों का है। और उसके बाद ये प्लेन पोर्शन जो है जिसमें हमने यहाँ फंदे बढ़ाना शुरू किया ये जो है 16 सिलाइयों का है। यहाँ पे जो ये फंदे लगातार हमने जब बढ़ाए हैं ये 12 सिलाइयों में बढ़ाए हैं। उसके बाद 4 सिलाइयाँ जो है प्लेन दी है, तो 16 सिलाइयाँ इस को बना के हमने ये पोर्शन बनाया है। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये अगेन 8 सिलाइयों का है। इसमें भी हमने इस तरह से बॉर्डर की तरह ये बनाया हुआ है। तो ये सबसे इजी मेथड है कि इस तरह से वुलन सॉक्स बनाने के लिए। अगर आपको किसी सेट के साथ बनानी है, प्लेन बनानी है, सिंपल बनानी है इस तरह से आप इसे इस आज की वीडियो को फॉलो करके इस तरह की सॉक्स जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 साल के बच्चे के लिए है। तो इसके लिए देखिए हमने फंदे जो हैं 40 डाले हुए हैं। बॉर्डर पे 40 फंदों को डाला हुआ है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा बॉर्डर जो है हमने 8 सिलाइयों से बनाया है। तो हमने देखिए फंदे डालने के एकदम बाद जो है वो हमने इस तरह से देखिए पहला फंदा जो है अभी हमने क्योंकि फंदे डाले तो हम यहाँ पे बुन लेंगे। हर सिलाई पर भी बुन सकते हैं शुरू में पहला फंदा। और इस तरह से हम देखिए सीधा सीधा बुनते जाएंगे हर फंदे को रो 1 पे बॉर्डर के। तो इस तरह से हमने जो है जैसे ये अभी बुना है सीधा सीधा, इसी तरह से हमने 7 और सिलाइयाँ बनानी है। और दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए हमने जो है ये बॉर्डर जो है वो इस तरह से बना लेना है। जब हम 8 सिलाइयाँ बना लेंगे तो इस तरह से ये 4 लाइंस जो हैं बन के तैयार हो जाएगी। तो हम ये 8 सिलाइयाँ जो हैं ये कंप्लीट कर लेंगे अभी और बॉर्डर बना लेंगे। तो ये देखिए हमने ये बॉर्डर जो है कंप्लीट कर लिया है 8 सिलाइयाँ बना के। अब देखिए अब हमने बॉर्डर के बाद अब ये वाला पोर्शन बनाना है, ये प्लेन। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, अब 10 सिलाइयों में ये हमने बनाना है। तो 10 सिलाइयाँ जो हम इस तरह से बनाएंगे। अब फ्रंट साइड पर हैं हम, तो इस तरह से बनानी है। जो फ्रंट साइड पे रोज़ हैं वो हमारी सीधी सीधी आएंगी और जो हमारी रॉन्ग साइड पे रोज़ हैं वो उल्टी उल्टी आएंगी। तो 5 सीधी सीधी सिलाइयाँ और 5 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर जो है हम इस तरह का ये पोर्शन जो है प्लेन फ्रंट साइड पे इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब हम जो फ्रंट साइड पे है वो सीधी सीधी सिलाई बना लेंगे। ये 10 सिलाइयों में सबसे पहली रो हम इस तरह से सीधी सीधी बना लेंगे ये वाली। उसके बाद उल्टी साइड पे हमने उल्टा उल्टा बनाना है और इस तरह से 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए हमने 10 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट कर ली है और ये पोर्शन हमने तैयार कर लिया है। और इस पोर्शन को अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। और इस पोर्शन पे जो है आपको कोई डिज़ाइन डालना है वो भी डाल सकते हैं। अगर ये पोर्शन नहीं बनाना है, सॉक्स छोटा बनाना है, तो आप इन 10 सिलाइयों को स्किप कर सकते हैं। तो अब देखिए ये पोर्शंस बनाने के बाद अब हम थर्ड पोर्शन बनाएंगे जिसमें हम डोरी डालेंगे। तो जाली वाला पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और हम ये जाली वाला पोर्शन इस तरह से बनाएंगे। देखिए पहले जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। अब जैसे हमने ये जाली डाली है, ये एज स्टिच को छोड़ दीजिए। जैसे हमने 2 फंदों पर किया है, जाली डाली है और 2 फंदों का एक फंदा किया है, इन्हीं को हमने एंड तक रिपीट करना है। तो ये देखिए जाली, 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से, जाली, 2 का एक, जाली, 2 का एक। तो हम ये
रेगुलर हर 2 फंदों पर करेंगे। इस तरह से हमारी जो जाली है वो नज़दीक नज़दीक बनेगी। तो ये हम इस तरह से इस रो को फ्रंट साइड पे बनाएंगे, ये इस तरह से जाली, फिर 2 का 1, जाली, 2 का 1। तो ये हमने 40 फंदों पर कर लेना है। जाली, 2 का 1, जाली, 2 का 1, तो ये लास्ट में देखिए हमारा 2 का 1 हो जाएगा इस तरह से, और लास्ट में एक फंदा रह जाएगा एच स्टिच, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी एक सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे। और रॉन्ग साइड पे देखिए हमने सारे के सारे फंदे जो है पहला वाला हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद जितने भी फंदे हैं जाली वाले फंदों के समेत हम सारे के सारे उल्टे बनाएंगे ऐसे। तो ये जो रॉन्ग साइड पे दूसरी रो है इसको हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने थर्ड पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है 2 सिलाइयों का। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से बनेगा और इसमें हम बाद में डोरी लगाएंगे। अब आते हैं हम फोर्थ पोर्शन पे। फोर्थ पोर्शन देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब इस पोर्शन पे हमने फंदे बढ़ाने हैं, फ्रंट साइड से शुरू करेंगे हर पोर्शन को। तो फ्रंट साइड पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और इसके बाद हमने 18 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं। दो, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। ये 19 मैंने एच स्टिच के साथ गिने हुए हैं। हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद 18 फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। तो हमने ये 19 फंदे जो हैं इस तरह से इस सिलाई पर बुनते हुए उतार लिए हैं। अब देखिए ये जो 2 फंदे हैं आगे वाले, ये हमारे बीचों बीच वाले फंदे हैं 2। अब हमने देखिए इन 2 फंदों के आसपास जो हैं वो फंदे बढ़ाने हैं हर सिलाई पर। अब नेक्स्ट 12 लगातार हम 12 सिलाइयों पे दोनों साइड की। अब इन 2 फंदों के आसपास फंदे बढ़ाएंगे। ये किस तरह से बढ़ाएंगे, ये इस तरह से देखिए, ये हम इन 2 फंदों के इस साइड पे इस तरह से फंदे इस तरह से डालेंगे एक फंदा, और फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। और अब इस साइड भी हम इसी तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस सिलाई में हर सिलाई में अब 2-2 फंदे जो हैं बढ़ते जाएंगे, और बाद में जितने हमारे 19 फंदे बचे हुए हैं देखिए इस साइड पे, ये हमने सारे के सारे सीधे बुन लेने हैं। तो हम इन्हें फटाफट से सीधा सीधा बुन लेते हैं। अब देखिए अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब हमने देखिए इस सिलाई पे भी अब जो ये सेंटर के 2 फंदे हैं देखिए यहाँ से नज़र आ जाएंगे, क्योंकि हमें जो हमने फंदे बढ़ाए हैं वो हमें पता चल जाएंगे कहाँ पे बढ़ाए हैं। और इन्हीं 2 बीच वाले उल्टे 2 फंदे जो हैं उन्हीं के आसपास उल्टी साइड पर भी हमने फंदे बढ़ाने हैं, और 2-2 बढ़ेंगे हर सिलाई पर अब लगातार 12 सिलाइयों तक। तो ये हमने उल्टे फंदे जो हैं अब बना लेने हैं। 19 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। पहले हम उल्टे बना लेते हैं 19 फंदे।
2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 और ये 19। अब देखिए 19 फंदे के बाद ये जो फंदा आता है, ये देखिए हमने पिछली सिलाई में बढ़ाया हुआ है, इसे हम यहाँ पे पहले उल्टा बना लेंगे इस तरह से, और अब हम इसके बाद डालेंगे इस तरह से यहाँ पे ये फंदा। तो हमने इस तरह से यहाँ पे फंदा बढ़ा लिया है, धागा अपनी ओर कर लेंगे, बीच के ये 2 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। इसके बाद हमने फिर से इस तरह से फंदे को बढ़ाना है, धागा अपनी ओर कर लेंगे और ये बढ़ा हुआ फंदा उल्टा बना लेंगे, और इसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं हमने ये 19 फंदे बच गए हैं, ये उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब देखिए जिस तरह से हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं, सेम इसी पैटर्न में हमने 10 सिलाइयाँ और बनानी हैं। जिस तरह से फ्रंट साइड पे आके हमने जो है 2 फंदों के पास आके जो है 2 फंदों के आस पास दोनों साइड जो है एक एक फंदा बढ़ाना है, और उल्टी सिलाई पर भी हमने उन्हीं 2 फंदों के आसपास जो है फंदों को बढ़ाना है। तो अब हमने 2 सिलाइयाँ जो है इस तरह से बना ली हैं, इसी पैटर्न में हमने 10 सिलाइयाँ और कंप्लीट करनी है। और ये देखिए हम इस तरह से ये फंदों को जो है बीच के 2 फंदों के आसपास जो है बढ़ाते जाएंगे, और ये 12 सिलाइयों के बाद देखिए इस तरह से नजर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी पैटर्न में जो है इन्हीं 2 सिलाइयों के पैटर्न में जो है आगे 10 सिलाइयाँ और बुन लेते हैं। तो ये देखिए हमने जो है इस पोर्शन की जो है 12 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, और 12 सिलाइयों में जैसे हमने हर सिलाई पर जो है 2-2 फंदे बढ़ाए हैं, तो इस तरह से हमारे जो है 24 स्टिचेस 24 फंदे अब बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले 40 स्टिचेस थे, 40 फंदे थे, उसके बाद 24 फंदे हमने यहाँ पे 12 सिलाइयों में बढ़ाए हैं, अब हो गए हैं हमारे पास टोटल 64 फंदे। तो अब देखिए हमने ये 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद जो है 4 सिलाइयाँ जो है हमने वैसे ही प्लेन प्लेन बनानी है। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हम जो है बना के जो है ये वाला पोर्शन तैयार करेंगे। यहाँ पे हम कोई फंदे नहीं घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। 2 सिलाइयाँ जो है सीधी साइड पर 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाएंगे, और उल्टी साइड पर 2 सिलाइयाँ उल्टे उल्टे बना के जो है 4 सिलाइयाँ जो है हम इस तरह से यहाँ पे अब इसके नेक्स्ट जो है कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए पहला फंदा हम स्लिप करने के बाद ये हमने सीधी साइड पर इस तरह से बनाते जाना है, और फिर उल्टी साइड पे आके हमने उल्टा उल्टा बनाना है। तो इस तरह से हम जो है 4 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने अब 4 सिलाइयाँ बना ली हैं, ये देखिए प्लेन प्लेन इस तरह से। और अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है हमारा 16 सिलाइयों का था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला पोर्शन हमने 8 सिलाइयों के बॉर्डर बनाया, फिर उसके बाद 10 सिलाइयों में इसे बनाया है ये प्लेन पोर्शन, और 2 सिलाइयों में जो है ये जाली वाला पोर्शन बनाया है। उसके बाद 16 सिलाइयों में हमने ये पोर्शन बना लिया है। अब आते हैं लास्ट पोर्शन पे। तो इस पोर्शन में देखिए लास्ट पोर्शन में हमने ये वाला पार्ट बनाना है। तो ये भी 8 सिलाइयों में है, और जो 9th सिलाई आएगी उस पे हमने फंदों को बंद कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने पहली और तीसरी रो जो है वो उसको ध्यान से देखना है। तो देखिए पहली रो तो हमारी इस पोर्शन की जो है हमने सीधी सीधी बनानी है। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने सीधे सीधे फंदे बनाते हुए हमने आधे फंदे जो हैं बना लेने हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 64 फंदे हैं, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बुनते हुए जो है 32 फंदे जो हैं सेंटर तक हमने बुन लेने हैं 32 फंदे। तो 32 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। तो हमने 32 फंदे देखिए बना लिए हैं, और देखिए हम बिल्कुल ठीक बीचों बीच पहुंच चुके हैं।
अब हमने देखिए क्या करना है, अब बीचों बीच पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे 4 फंदों के हमने 2 फंदे बनाने हैं और इस साइड भी 4 फंदों के 2 फंदे बनाने हैं। मतलब इस रो में हमने 4 फंदों को डिक्रीज कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे 4 फंदे अब इस सिलाई पर इस तरह से उतार लेंगे। जो बुने हुए थे उन्हें हम खोल देंगे और जैसे पहले थे वैसे ही कर लेंगे। अब देखिए हमने इन 4 फंदों के 2 फंदे बनाने हैं। इस तरह से 2 का 1 करेंगे एक बार, फिर 2 का 1 करेंगे ये दूसरी बार। तो हमने 4 फंदों के 2 फंदे इस तरह से करने हैं इस साइड। यहाँ पे भी हमने 4 फंदों के 2 फंदे करने हैं, 2 का 1 2 का 1। तो देखिए ये हमने ठीक बीचों बीच जो हमने 8 फंदों के 4 फंदे बना लिए हैं, मतलब 4 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं। तो इसके बाद जो है हम ये सीधे सीधे फंदे जो हैं पूरे सीधे बना लेंगे। अब देखिए ये हमने पूरी बना ली है 5वें पोर्शन की पहली सिलाई। अब रॉन्ग साइड पर देखिए हमने अब पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागे को हम दूसरी ओर कर लेंगे और अब हमने ये पूरी की पूरी सिलाई जो है इस तरह से सीधी सीधी बना लेंगे। सारे फंदे हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। तो हम ये वाली रो जो है इस तरह से पूरा कर लेंगे। तो देखिए अब हमने जो है ये उल्टी सिलाई बना ली है और इस तरह से ये एक लाइन बनके हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हमने 6 सिलाइयाँ और बनानी है। तो अब ये वाली सिलाई है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो अब हमने जो है आधे फंदे फिर से बुन लेने हैं जैसे हमने पहले बुने थे। तो आधे फंदे बुनने के बाद अब हमने यहाँ पे 2 फंदे घटाने। तो किस तरह से घटाएंगे, पहले हम यहाँ पे आधे फंदे जो हैं बुन लेते हैं सीधे सीधे। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, ये 5वें पोर्शन की 3rd सिलाई है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो जैसा कि हमने पहले 4 फंदे घटा दिए थे तो उसके बाद टोटल फंदे हमारे जो हैं वो 60 रह गए थे। तो अब हमने 30 फंदे बुन लिए हैं और देखिए अब हम बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए 2 फंदों के बीच में ये इस तरह से। तो अब हमने 2 फंदे यहाँ पे इकट्ठा बुन के 1 फंदा घटाना है और 2 फंदे यहाँ पे इकट्ठा बुन के 1 फंदा डिक्रीज कर देना है। तो अगर आपको इस तरह से बुन के आधे बुनने हैं और उसके बाद घटाना वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया। आधे फंदे बुन लिए, उसके बाद इस तरह से जो है फंदों को घटाया तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बार हमने कर लिया इस साइड, 1 फंदा घट गया है। अब 1 फंदा हम इस साइड इस तरह से घटा देंगे 2 का 1 करके। तो अब हमने इस सिलाई में 2 फंदे घटा लिए हैं और इसके बाद सारे के सारे फंदे हमने इस तरह से सीधे सीधे बुनते हुए अब ये तीसरी रो जो है 5वें पोर्शन की इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसे पूरा सीधा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये वाली सिलाई जो है मैंने पूरी बना ली है सीधी सीधी आगे। और अब हमारी ये जो है 3 सिलाइयाँ यहाँ पे बन चुकी हैं। 2 हमने सीधी साइड से बनाई हैं और 1 जो है उल्टी साइड पे बनाई है। अब हम देखिए चौथी सिलाई जो है वो उल्टी साइड पे बनाएंगे, लेकिन उसे हम इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। 1 फंदा स्लिप करने के बाद हमने इस तरह से सीधा सीधा बनाना है और इसके बाद हमने कोई फंदा नहीं बनाना है ना घटाना है। और जिस तरह से ये हम चौथी रो बना रहे हैं रॉन्ग साइड पे, उसी तरह से आगे की इसके नेक्स्ट जो 4 रोज आएंगी वो भी इसी तरह से बनानी है हमने दोनों साइड से। तो हम इस रो के साथ जो है आगे की 4 रोज मतलब टोटल 5 रो जो हैं इस रो को साथ में गिनते हुए 5 रोज हम इस तरह से बना लेते हैं सीधी सीधी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये 3rd पोर्शन, ये 4th पोर्शन और ये 5th पोर्शन भी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 8 सिलाइयों में हमने बना लिया है। ये देखिए इस तरह और 4 लाइंस जो हैं ये हमारी
पड़ चुकी हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इन फंदों को जो है अब क्लोज कर देना है। तो अब हमारे पास यहाँ जो लास्ट में फंदे बचे हैं टोटल ये 58 हैं। तो देखिए अब हमने जो ये है क्लोज करने के लिए देखिए किस तरह से करेंगे। तो अब ये लास्ट में हम आधे फंदे जो हैं इस सिलाई पर ले लेंगे, वो बुनते हुए ले लेंगे। तो 58 फंदे हैं तो 58 का हाफ कर लीजिए, 58 का हाफ हो गया 29। तो 29 फंदे जो हैं हम इस तरफ बुन के ले लेंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ये हमने 29 फंदे बुन लिए हैं। यहाँ पे 29 फंदे हैं और इस साइड भी हमारे 29 फंदे हैं। अब हमने देखिए क्या करने हैं, फंदों को बंद करने के लिए हम जो है ये सिलाई जो है ये इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखेंगे कि हमारी जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ आएगी और जो ये फ्रंट साइड है सॉक्स की वो अंदर को जाएगी। तो अब हमने ये देखिए ये दोनों सिलाइयाँ इस तरह से रख ली हैं। अब हम एक तीसरी सिलाई ले लेंगे और अब हमने 2 फंदे देखिए साथ में बुनते जाना है। ये हम एक फंदा जैसे नॉर्मल हम डालते हैं वैसे ही दोनों फंदों को इस तरह से ले लेंगे और सीधा सीधा हम जो है इस तरह से बुनते जाएंगे दोनों को साथ में और दोनों को साथ में छोड़ते जाएंगे। तो ये नेक्स्ट दूसरा भी हम इस तरह से कर लेंगे। और अब देखिए हमने यहाँ पे फंदे जो हैं ऐसे बंद करते जाना है। जैसे 2 फंदे हो गए हमने बुन लिए हैं तो हम पिछला फंदा जो है आगे वाले के ऊपर इस तरह से पास करते जाना है और इसी तरह से हमने सारे के सारे फंदों को जो है बुनते जाना है, पास करते जाना है। ये इस तरह से पिछला वाला फंदा और इस तरह से हम सारे के सारे फंदे जो हैं यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए, तो ये हम इस तरह से करते जाएंगे और यहाँ तक जो है हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये फंदे थे मैंने सारे बंद कर लिए थे और लास्ट वाले में मैंने बंद करते हुए एक हल्की सी गांठ लगा ली थी। तो इसके बाद हम जो है धागा जो है थोड़ा सा लंबा सा काट लेंगे और उसी धागे से जो है वो हम इस पोर्शन को सिलाई कर लेंगे। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए इतना सा धागा रख लिया था सिलाई के लिए जितना लगना था और उसके बाद जो है हम इसे जो है उल्टी साइड से ही सिलाई करेंगे। सिंपल तरीके से सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से अगर किसी और तरीके से सिलाई करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में मैं आपको इस तरह से सिलाई करते हुए बता रही हूँ। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये हम इस तरह से सिलाई करते हुए ये वाला पोर्शन सारा बंद कर देंगे और यहाँ पे गांठ लगा के जो है थोड़ा सा ये धागा अंदर की ओर कर लेंगे और बाकी जो बचेगा धागा उसे हम कैंची की हेल्प से काट लेंगे और बाकी मैं डोरी कैसे लगानी है वो बाद में बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार बनाने के बाद जो है ये हमारा सॉक्स जो है इस तरह से बनके तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए हमने लास्ट स्टेप रह गया है हमारा डोरी डालना। ये डोरी किस तरह से बनानी है ये मैंने अपने चैनल पे जो है इसकी वीडियो डाली हुई है, आप सर्च कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और देखिए डोरी किस तरह से डालनी है, हमने जो हमारे फ्रंट में जो होल्स हैं, जो 2 फंदे हमने बीच में रखे थे उसी के वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले में से हम डालेंगे, दूसरे से निकालेंगे, ये इस तरह से। तो ये देखिए हम एक में डालते जाएंगे और नेक्स्ट वाले होल से जो है डोरी को इस तरह से निकालते जाएंगे। तो ये हम इस तरह से करते जाएंगे
और जो ये वाला होल है, यहाँ से हमारा जो ये डोरी है ये बाहर को निकलनी चाहिए। अगर आपके होल जो है अगर एक आधा एक्स्ट्रा हो गया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और लास्ट वाले होल से हमारी ये डोरी जो है बाहर निकलनी चाहिए, जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है, देखो इस तरह से। तो ये हम कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों सॉक्स जो हैं वो बनके तैयार हो चुकी हैं, और ये देखिए बनने के बाद जो है बहुत अच्छी लग रही है। और इसके साथ ये जो है मैंने कंट्रास्ट में ये जो डोरी है ये बनाई हुई है। तो अगर आपको इस तरह से मोजे बनाने हैं तो आज की इस वीडियो को फॉलो करके बना लीजिए। ये देखिए, और इन मोजों को जो है हम 1.5 से 2 साल के बच्चों को आसानी से पहना सकते हैं।